कक्षा 10th गणित बहुपद प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 को आज की वीडियो में देखेंगे बच्चों हम लोग। तो इससे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग देखकर अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। उसके बाद इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको बारी बारी से बिल्कुल आसान विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो कैसे पता करेंगे बच्चों हम लोग कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यदि मान लीजिए कि यहाँ पर प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद में हम गुणा और भाग कर रहे हैं और वहां पर शेषफल हमारा शून्य आ जाएगा, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि शून्य नहीं आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर जितने भी हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, कहने का मतलब कि यहाँ पर दूसरे सवाल में यहाँ पर कितना क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, तो 3 को। इन तीनों क्वेश्चनों को बिल्कुल आसान विधि से हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ, पहला हमारा क्वेश्चन कि टी स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोमा दिया है और यहाँ पर दिया है 2t पर पावर 4 और प्लस 3t पर पावर क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। तो कहने का मतलब कि बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए px का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा px का मान यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और gx का मान हमारा कोमा से पहले वाला संख्या हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो चीज दिया हुआ है इसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, प्रश्नावली 2.3 और क्वेश्चन नंबर कौन सा हम लोग हल करेंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है और ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है बच्चों। पार्ट नंबर 1 पहले ही हो चुका है, तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन को सबसे पहले, इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है, अच्छे से देखिएगा बच्चों। दिया है, दिया है में जो चीज पहले दिया है ना वो हमारा gx हो जाएगा। तो यहाँ पर gx क्या दिया है बच्चों, तो gx मतलब हमारा क्या होता है कि जिससे हम लोग भाग करेंगे, यानी कि भाज्य हम लोग को क्या दिया है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, t पे पावर क्या दिया है स्क्वायर और माइनस 3 दिया है, यही दिया है ना बच्चों, आप लोग किताब में मिलाते रहिएगा। और हमारा px क्या दिया हुआ है, px हमारा दिया है 2t पर पावर 4, फिर क्या है बच्चों प्लस 3t पर पावर क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर q दिया है, यहाँ पर फिर माइनस दिया है 2t पर पावर दिया है स्क्वायर माइनस 9t फिर माइनस 12 दिया है बच्चों। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर जो gx है ना, gx से हम लोग px में भाग करेंगे। यदि हमारा शून्य, सॉरी बच्चों, यहाँ पर शेषफल शून्य आ जाता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि हमारा शेषफल शून्य नहीं आता है तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे कि gx से हम लोग भाग करेंगे किसमें बच्चों, px में, यही करना है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हमारा देखिए px क्या है, तो px को लिखते हैं सबसे पहले, तो 2t पर पावर 4 प्लस 3t पर पावर क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। और ऐसे भाग का चिन्ह ऐसे ही होता है ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए gx हमारा क्या है, तो यहाँ पर देखिए gx क्या है बच्चों, तो gx हमारा है टी स्क्वायर माइनस 3, यही है ना बच्चों। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग भाग करेंगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर भाग किसमें देना है हम लोग को, तो 2t पर पावर 4। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो हमारी घटना होगी ना, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर 2t पर पावर 4 है और भागा कितना से करना है बच्चों, तो टी स्क्वायर से। तो टी स्क्वायर से, तो यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर पावर 2 है, तो 2 से 2 कट गया, यानी कि स्क्वायर बच जाएगा। और 2 तो हमारा कटा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, 2t स्क्वायर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि बारी बारी से इसका गुणा सबसे पहले इसमें करेंगे,
तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो इसके पहले एक छिपा है, तो एक का गुणा जब दो में करेंगे तो दो ही होगा। और यहाँ पर पावर क्या स्क्वायर है, यहाँ पर भी पावर स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जब गुणा होगा तो हमारा 4 हो जाएगा ना बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को चिन्ह का ध्यान भी देना आवश्यक है। यहाँ पर -3 है, यहाँ पर +2 है, तो -3 और +2 का जब गुणा करेंगे तो -6 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई चर पद नहीं है, और यहाँ पर हमारा क्या है, टी स्क्वायर है, तो -6t²। कहाँ लिखाएगा बच्चों, तो यहाँ पर ही नहीं कि आप यहाँ पर लिख दीजिएगा, बिल्कुल गलत कर देंगे आप लोग। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 6t क्या हो जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो जाएगा। कैसे, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर चलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर 2t पर पावर स्क्वायर है ना, और यहाँ पर हम लोग को -3 से गुणा करना है, 3 दूना के 6 हो जाएंगे बच्चों। और जब 6 हो जाएंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, t²। तो -6t² हो गया ना, तो यहाँ पर हम लिख दिए। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्या करते हैं कि इसके बाद जो हमारा होता है ना, घटाते हैं। और घटाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि चिन्ह को बदलते हैं। तो चिन्ह कैसे बदलेंगे आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस तो हमारा दिख ही रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इस वाले चिन्ह से हमको कुछ भी मतलब नहीं होता है। अब ऊपर वाले चिन्ह और नीचे वाले चिन्ह से मतलब होता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस यानी कि कट जाएंगे ना बच्चों। अब यहाँ पर सबसे पहले इसको उतार लेते हैं, तो यहाँ पर इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं था, हमारा 3t पर पावर क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या बच्चों, माइनस है, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। ये नहीं कि इससे तुलना करिएगा, बिल्कुल गलत कर देंगे आप लोग। आप क्या कीजिएगा ना कि इसका तुलना और इसका तुलना कीजिएगा, इस चिन्ह को आप लोग भूल ही जाइए। तो यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, तो माइनस होता है, माइनस ही होता है। और चिन्ह दोनों में से जिसका बड़ा हो जाएगा उसी का चिन्ह लगा देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2 में से 6 घटेगा तो 4 बचेगा। और चिन्ह यहाँ पर अब 6 का बड़ा हो गया ना, तो प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4t²। अब इसको उतार लीजिए, -9t और -12। अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है बच्चों कि 3t³ में, यानी कि 3t³ में भाग करना है कितना से, तो t² से। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों, तभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और यहाँ पर क्यू है, तो जब कटेगा तो स्क्वायर से कट गया, तो क्या बच जाएंगे बच्चों, 3t बच जाएगा ना। तो यहाँ पर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 3t हो जाएंगे। अब इसके बाद यही वाला प्रोसेस, सबसे पहले इसका गुणा हम इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3t पर पावर क्यू हो जाएंगे। अब कैसे क्यू हो गया, तो यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर सिर्फ टी है, तो स्क्वायर का जब टी में गुणा करेंगे तो 3t³ हो जाएगा ना बच्चों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर माइनस है, अब यहाँ पर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस ही होता है। और 3 में जब 3 का करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा, और 9t हो जाएंगे। वो भी किस चीज में बच्चों, तो माइनस में। तो कैसे, तो यहाँ पर देखिए -3 है ना, और यहाँ पर क्या है, +3 है। तो जब गुणा करेंगे तो -9t हो जाएगा ना। तो कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर ही नहीं कि इसके नीचे लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा -9t हो जाएंगे। अब देखिए कोई भी चिन्ह यहाँ पर अंक नहीं है, तो यहाँ पर इसके बाद कोई भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे, माइनस और प्लस। ये तो हमारा कट गया, कट गया, ये भी हमारा देखिए माइनस प्लस कट जाएंगे। अब ऊपर क्या बचा है, तो 4t² और -12। एक स्टेप और हल होगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 4t² और यहाँ पर भागा कितना से करना है हम लोग को, तो t² से। तो यहाँ पर t² से t² कट गया, बच गया कितना, +4। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, +4 लिख देंगे। जब +4 लिख देंगे तब चलिए इसका गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए t² में जब 4 का गुणा करेंगे तो 4t²। यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, और 4 तय कितना हो जाता है, -12 हो जाएंगे। यहाँ पर चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस दिख ही रहा था, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, यानी कि दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या आ गया, शून्य आ गया। तो यहाँ पर देखिए जब तक अगर आप लोग का शून्य नहीं आएगा ना, तो प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, शून्य आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है, एक
गुणनखंड है। ठीक है बच्चों, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आशा करते हैं कि जो पहला सवाल था आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यदि आप लोग को समझ में आ रहे हैं ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्या है यहाँ पर। तो चलिए बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है यक्स स्क्वायर प्लस 3 यक्स प्लस 1, और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जो ये हमारा पहले दिया हुआ है ना, इसको हम जी एक्स मान लेंगे, और यहाँ पर हमारा जो दूसरा यहाँ पर बगल में जो दिया है वही हमारा हो जाएगा पी एक्स का मान। तो यहाँ पर पी एक्स क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर 3 एक्स पे पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स और प्लस 2 दिया है बच्चों। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग जो चीज दिया हुआ है ना, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे कि यहाँ पर क्या चीज दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है ना बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा। तो दिया है क्या चीज, यहाँ पर दिया है, अब दिया है मैं क्या चीज दिया है कि हमारा जी एक्स सबसे पहले दिया है। तो जी एक्स क्या दिया है बच्चों, तो यहाँ पर जी एक्स जो दिया है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 यही दिया है ना बच्चों। और पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, तो 3 एक्स पे पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स और प्लस 2 यही चीज दिया है ना बच्चों। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। और हम लोग को यहाँ पर कैसे पता करेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, तो भाग करेंगे। तो भाग किससे करेंगे बच्चों, तो जी एक्स से हम लोग जो भाग है ना, किस में कर देंगे कि पी एक्स में कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा पी एक्स क्या है, तो पी एक्स हमारा ई है। तो पी एक्स क्या है, 3 एक्स पे पावर 4 प्लस 5 एक्स क्यूब माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 2 यही है ना बच्चों। और हमारे यहाँ भाग दे देंगे, किससे भाग देंगे, तो जी एक्स से। तो जी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1 यही है ना। अब चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। तो हल कैसे करेंगे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारा क्या दिया हुआ है, 3 एक्स पे पावर 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 एक्स पे पावर 4, और भागा कितना से देना है, तो एक्स स्क्वायर से। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, और यहाँ पर 4 है तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। और 3 तो हमारा कटा नहीं है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3 एक्स स्क्वायर। अब चलिए भाग करेंगे बच्चों। तो जब भाग करेंगे तो इससे पहले यहाँ पर कोई संख्या नहीं, तो 1 छिपा है, 1 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 लिख देंगे। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। तो प्लस 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 ही होता है जब गुणा किया जाता है तब। अब यहाँ पर देखिए 3 तिली के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, 9 एक्स क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे, 9 एक्स क्यूब। अब क्यू कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए एक्स है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो जब भी एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स पे पावर क्यू हो ही जाता है। अब यहाँ पर देखिए बचा हमारा क्या, एक का गुणा भी इसमें करेंगे, यानी कि जो भी संख्या यहाँ पर जी एक्स में दी रहेगी ना, इसमें बारी बारी से भाग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 3 ही होगा। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 एक्स स्क्वायर, प्लस नहीं होगा। अब इसके बाद चलिए चिन्ह बदलते हैं। तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस ही होते हैं। अब देखिए 5 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 4 बचेगा, 4 एक्स क्यूब। और यहाँ पर देखिए दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है, तो दोनों में से चिन्ह किसका बड़ा है बच्चों, तो यहाँ पर माइनस का, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो चिन्ह में अगर गलती करेंगे ना, तब हमेशा के लिए गलती सवाल को कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, इस चिन्ह से कोई भी मतलब नहीं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चिन्ह किसका लगता है, माइनस का, तो क्या हो जाएगा, -10 एक्स स्क्वायर। अब जो चीज ऊपर बचा उतार दीजिए, 2 एक्स और प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए हमारा क्या चीज बचा हुआ है बच्चों,
तब -4x³ में भाग करना है x स्क्वायर से। तो यहाँ पर q है, यहाँ पर स्क्वायर, तो q से स्क्वायर जब कटेगा तो यहाँ पर सिर्फ x बचेगा और माइनस हमारा क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिख देंगे -4x। अब चलिए पुनः गुणा करेंगे, तो 1 का जब 4 में करेंगे तो -4 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है, तो x पे पावर क्यू हो जाएंगे ना, बिल्कुल हो जाएंगे बच्चों। यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। 4 ते 12, 12 और यहाँ पर x में x का जब गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएंगे, यानी कि -12x² हो जाएंगे ना बच्चों। अब 1 का गुणा -4 में कीजिए, तो 1 का गुणा -4 में करेंगे तो -4, यहाँ पर x है तो x हो जाएंगे, तो -4x हो जाएंगे। कोई चीज नहीं बचा है तो यहाँ पर उतार देंगे। यहाँ पर देखिए चिन्ह बदलेंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक चीज तो हमारा कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस और प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों, तो माइनस हो जाएंगे। जब 10 में से 12 घटेगा कितना बचेगा बच्चों, तो यहाँ पर 2 बचेंगे। और चिन्ह किसका बड़ा है, तो 12 का ही बड़ा हो गया, क्योंकि इससे मतलब नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर 2x²। अब यहाँ पर देखिए प्लस 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 से होता है, तो यहाँ पर प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, तो 6x हो जाएंगे। और प्लस हमारा कितना बचा 2, तो 2 लिख देंगे। अब चलिए बच्चों इसको क्या करते हैं कि और आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना है 2x², और भागा कितना से करना है बच्चों, तो भागा हम लोग को करना है यहाँ पर x² से। तो यहाँ पर देखिए x² से x² कट गया, बचा कितना बच्चों, तो यहाँ पर 2 बचा। प्लस में कि माइनस में, तो यहाँ पर +2 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x², यही होगा ना बच्चों। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे 3 दूना के 6, क्या हो जाएगा प्लस की माइनस, तो कितना होगा बच्चों, +6x हो जाएंगे। अब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 हो जाएंगे। अब यहाँ पर चलिए बच्चों हम लोग चिन्ह बदलते हैं, कहीं गलती नहीं ना हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर गलती होगा तो बच्चों आप बिल्कुल गलती कर देंगे, तो यहाँ पर चिन्ह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर देखिए ये भी हमारा कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि दोनों कट गया ना। तो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया बच्चों, तो शून्य आ गया। जब शेषफल शून्य आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यदि बच्चों शून्य नहीं आता है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ गया बच्चों, कि यहाँ पर शून्य आ गया, तो हाँ हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। यहीं तक बस आप लोग को करना है और कुछ भी नहीं आगे करना है बच्चों। तो बिल्कुल आप लोग को 2 सवाल बता चुका हूँ, दोनों सवाल आपको बिल्कुल 100% समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों इसका जो हमारा दूसरा का लास्ट और तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, इसको हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, x³ - 3x + 1 दिया है। और यहाँ पर देखिए हमारा जो है पहले जो दिया है gx का मान हो जाएगा, और px का मान कितना है, तो यहाँ पर देखिए x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 दिया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग लिखेंगे, उसके बाद ही इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं आप लोग को हल करके समझाता हूँ। तो ये कौन सा क्वेश्चन है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 दूसरा का। अब दिया क्या चीज है, दिया है तो दिया है मैं क्या, px का मान सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले gx लिखिए बच्चों, ठीक है, क्योंकि हर एक सवाल में जब gx लिखते हैं तो इस सवाल में भी gx ही पहले लिखेंगे। और पहले हमारा जो सबसे पहले दिया है gx के मान, तो x³ माइनस 3x प्लस 1, और px क्या दिया हुआ है बच्चों, px क्या दिया हुआ है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1, यही दिया है ना बच्चों। अब हम लोग को करना क्या है कि चेक करके बताना है कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो ये हमारा तो प्रथम बहुपद है, हमारा दूसरा बहुपद है। तो प्रथम बहुपद को हम लोगों ने मान लिया gx और द्वितीय बहुपद को हम लोगों ने मान लिया px।
तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है कि gx से px में क्या करना है कि भाग करना है। तो यहाँ पर देखिए हमारा px क्या है, तो यहाँ x पे पावर 5 माइनस 4x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। यही है बच्चों ना। अब यहाँ पर देखिए gx का मान यहाँ पर कितना है, तो x³ माइनस 3x प्लस 1 है। अब यहाँ पर इसके बाद चलिए हम लोग भाग करते हैं। तो चलिए भाग कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये भी सवाल बिल्कुल आसान है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए x पे पावर 5 है और भाग कितना से करना है, 3x पे पावर 3 से। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, तो कितना बचेंगे, 2 बचेंगे, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब इसका गुणा सबसे पहले इसमें करेंगे। तो यहाँ पर 3 यहाँ पर 5, तो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सॉरी बच्चों, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, तो क्या हो जाएगा एक्स पे पावर 5। यहाँ पर माइनस क्या है, 3x है और यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में 1 का गुणा, यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं तो 1 छिपा है और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, तो कितना हो जाएंगे बच्चों, 3x पे पावर क्यू। यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो जब एक का जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर प्लस तो माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस तो प्लस और यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पर सॉरी प्लस ही है, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, एक कट जाएगा हमारा और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस ये भी कट जाएगा। बचा क्या बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सॉरी बच्चों माइनस प्लस माइनस यहाँ पर घटेंगे। तो घटेगा तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, कि यहाँ पर देखिए 4 में से जब 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। और चिन्ह दोनों में से यहाँ पर 4 का ही बड़ा है, तो माइनस एक्स पे पावर क्यू हो जाएंगे। अब इधर क्या है, 3x और प्लस 1 ही बचा है, तो इसको उतार देंगे। अब यहाँ पर माइनस x³ में हम लोग को भाग करना है x³ से। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि माइनस एक बार में कटेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अब चलिए इसका गुणा करते हैं, तो माइनस x³ हो जाएंगे। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर देखिए माइनस है, यहाँ पर प्लस है, सॉरी बच्चों यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। जब गुणा होता है तब तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, ठीक है। जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 3x। अब यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर -1 है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अब चलिए चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पर माइनस तो प्लस, यहाँ पर हमारा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस है, यहाँ पर प्लस है। मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों कि बीच वाला चिन्ह से कुछ भी मतलब नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 1 जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो हमारा शेषफल कितना आ गया बच्चों, तो 2 आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे किस कंडीशन में हमारा प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड होगा, जब इसका शेषफल 0 आएगा तब। लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 आया है, नहीं आया है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों यहीं तक आप लोग को इस वीडियो में, यहीं तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 तक ही रहने दे रहे हैं। और जो पार्ट नंबर 3 इसका मैं लाऊंगा ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को बिल्कुल आसान विधि से बतलाऊंगा बच्चों। तो बिल्कुल आशा करते हैं बच्चों कि आप लोग को बिल्कुल 100% क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बच्चों एक वीडियो बनाने के पीछे ना बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो प्लीज आप लोग की बहुत ही सपोर्ट की आवश्यकता है हमको, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए बच्चों और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।